जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO सेप्टम 10 रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरे थे उनकी रिजेक्टेड लिस्ट के बारे में। जी हां, आपने सही सुना, क्योंकि यहां पर रिसेंटली DRDO ने सेप्टम 10 के अंदर फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट के कुछ फॉर्म रिजेक्ट किए हैं। वो क्या किए हैं, कैसे किए हैं, उसकी जानकारी आप यहां पर जानेंगे कि किन कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। एंड अगर आप लोग इसमें दोबारा अपील करना चाहते तो वो आप कैसे कर पाएंगे, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके मन में इसको लेकर के कोई भी डाउट न रहे। तो चलिए यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, आपको जो मैंने लिंक दिया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। इन जानकारी को चेक करते हुए आप नीचे आएंगे, इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आपको फॉर्म रिजेक्टेड लिस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। अगर आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप DRDO की वेबसाइट को ओपन करके सेप्टम के सेक्शन में आकर के सेप्टम 10 DRTC ये देखेंगे। फिर आपको यहां पर क्लिक किया टू व्यू डाउनलोड लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड नॉट कंसिडर्ड एप्लीकेशन अंडर सेप्टम 10, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये PDF आ जाएगा। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला है कि इसके अंदर जो टोटल कैंडिडेट नोट कंसिडर किए गए हैं वो है आपका 2357। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमार्क्स में आपका क्या रीजन है कि किस वजह से आपका फॉर्म कंसिडर नहीं किया जा रहा है। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेम सब्जेक्ट, यानी कि सेम सब्जेक्ट के लिए आपने काफ़ी एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं। अब चाहे वो एक से एक के बाद 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो मल्टीपल ही बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर जो आपका रीजन है वो इसके अंदर देख सकते हैं। इसमें टोटल संख्या आपकी 2300 प्लस है, जैसे कि आपने अभी वीडियो के शुरुआत में या फिर इस नोटिफिकेशन में ऊपर की तरफ देखा था। तो यहाँ पर आपको जो बेसिकली दिया है रीजन वो यही है कि मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर सेम सब्जेक्ट, यानी कि सेम सब्जेक्ट के लिए आपने मल्टीपल आवेदन किए हैं। अब इसमें क्या रहेगा और कैसे इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट में फर्स्टली आपको बोला है कि इफ यू हैव एनी रिलेवेंट प्रूफ अगेंस्ट दिस, यानी कि जो यहाँ पर दिया है रीजन उसके अगेंस्ट आपके पास कोई रिलेवेंट प्रूफ है, देन यू मे प्रोड्यूस इट टू अस, यानी कि आप DRDO को इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं 20 अक्टूबर से पहले। इसके बाद में कोई भी आपकी आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। कैसे, आपको ईमेल करना है helpdesk@septem10.com इसके ऊपर और आपको सब्जेक्ट लिखना है चैलेंज अगेंस्ट रिजेक्टेड एप्लीकेशन, यानी कि जब आप ईमेल लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट का कॉलम आता है तो सब्जेक्ट में आपको ये लाइन लिखनी है चैलेंज अगेंस्ट रिजेक्टेड एप्लीकेशन, ये आपको लिखना होगा। और फिर जो आपके पास रिलेवेंट प्रूफ है जो कि ये साबित कर सके कि हमारी मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं है, जो भी आप रीजन देना चाहते हैं वो आप अपनी मेल के अंदर चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में वो देंगे। एंड कोई आपके पास प्रूफ है, कोई डॉक्यूमेंट है वो आप वहां पर दे देंगे और इसको सेंड कर देंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट यह है कि इन केस ऑफ रिजेक्शन ड्यू टू मल्टीपल एप्लीकेशन अगेंस्ट वन पोस्ट कोड, यानी कि अगर कुछ ऐसा है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है मल्टीपल एप्लीकेशन यानी कि अगेंस्ट वन पोस्ट कोड, एक्सेप्टेड एप्लीकेशन हैज बीन इंटीग्रेटेड इन रिमार्क्स कॉलम, यानी कि जैसे कि यहाँ पर मोस्टली जितने भी यहाँ पर रीजन दिए हैं वो रीजन ये है कि मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर सेम सब्जेक्ट। तो ऐसे में ये रहेगा कि अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं तो फिर जो एक्सेप्ट किया गया है आपका फॉर्म वो आपको यहां पर उसका नंबर दिया है। तो आई होप आप यहां पर ये जानकारी समझ पाए होंगे। यानी कि अगर आपका रीजन फॉर नोट कंसिडरेशन के अंदर रिजेक्टेड आ रहा है, यानी कि आप रिजेक्ट कर दिए गए हैं, आपका फॉर्म कंप्लीटली रिजेक्ट हुआ है, तो फिर तो आप ये पहले वाला पॉइंट फॉलो करेंगे। बट अगर आपका ये रीजन है कि आपके मल्टीपल एप्लीकेशन थे सेम सब्जेक्ट पर, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपका जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशन नंबर यहां पर दिया है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई और एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर आपको कोई मेल करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये देख लीजिएगा कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिया है इसमें जो आपने डिटेल्स भरी थी वही आपकी फाइनल डिटेल मानी जाएगी और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। चेंज वो कर सकते हैं या फिर वो प्रूफ दे सकते हैं जिन्होंने अपना फॉर्म भरा था और उनका फॉर्म कंप्लीटली रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर 2 तरीके दिए गए, रिजेक्टेड या फिर नॉट कंसिडर्ड। तो यहाँ पर जो रीजन है वो आपका नॉट कंसिडरेशन है, तो नॉट कंसिडरेशन में ये वाला जो नंबर यहाँ पर एप्लीकेशन का आपका है यही आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि अगर आपका फॉर्म कंप्लीटली रिजेक्ट हुआ है तो आप इस ईमेल के ऊपर वैलिड रिलेवेंट प्रूफ दे सकते हैं, ये सब्जेक्ट लिख करके ईमेल का। एंड अगर आपका फॉर्म रिजेक्शन हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन केस ऑफ रिजेक्शन ड्यू टू मल्टीपल एप्लीकेशन अगेंस्ट वन पोस्ट कोड, यानी कि वन पोस्ट कोड के लिए आपके ये वाला रीजन आपका रहा है, तो फिर जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिया है ये आपका एक्सेप्ट माना जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यही थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।